तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 2045 से होती है और हमें कोलंबस शहर को दिखाया जाता है। दोस्तों कोलंबस शहर के अंदर हम वेड नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो इस मूवी का हीरो है। कोलंबस शहर पूरी तरीके से भंगार बन चुका है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत से लोग रहते हैं। वेड अपने कबाड़े वाले जगह पर जा करके एक VR को पहन लेता है। अब इस VR को पहनने के बाद वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। बाहर की दुनिया को छोड़ करके बहुत से लोग इस दुनिया में रहने के लिए आते हैं, क्योंकि इस दुनिया के अंदर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार से गेम के जैसा है। इसके अंदर आने के बाद आपका जो शरीर है वो एक प्रकार से कार्टून में बदल जाता है। जिसे अभी आप देख रहे हो ये वेड का कार्टून वाला शरीर है। इसके अंदर लोग लड़ाई झगड़े और फाइटिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो एनिमेशन वाला शरीर है वो खत्म हो जाता है। यहाँ हम एच नाम करके एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वेड का दोस्त है। डाइटो और सो ये दोनों भी वेड के काफी अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कैरेक्टर गेम के अंदर फाइट कर रहा है और उसकी मौत हो जाती है तो उस कैरेक्टर के पास जितना कॉइन रहेगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अगर वो दोबारा से उस गेम को स्टार्ट करता है तो उसके पास 0 बैलेंस बचेंगे। ये गेम इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कॉइन का खत्म होना मतलब कि उनके लाइफ में जितने पैसे थे वो भी खत्म हो गए हैं। इस गेम का नाम ओएसिस है और इसे बनाने वाला जेम्स हैलिडे है। इस गेम को बनाने के कई सालों बाद जेम्स की मौत हो जाती है। हालांकि उस समय उस गेम को खेलने के लिए ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपने गेम्स के बारे में एक बात बता करके मरे। उन्होंने वीडियो के थ्रू सभी लोगों को बताया कि उस गेम के अंदर मेरा भी एक कैरेक्टर है जिसका नाम एनारेक है। इस गेम के अंदर मैंने 3 चाबियों को अलग अलग जगह पर छुपा करके रखा है। पहले के साथ साथ गेम्स को जीत करके जो इसे सोल्व कर लेता है उसे चाबी मिल जाएगी। चाबी मिलने के बाद वो ओएसिस यानी कि इस गेम का वो मालिक बन जाएगा, और उसे बंद कोठरी के अंदर इतना ज्यादा सोना मिलने वाला है कि वो पूरे देश को ही चेंज कर सकता है। दोस्तों पहले चाबी को जीतने के लिए यानी कि हासिल करने के लिए इन्हें एक रेस को जीतना था, और ये जो रेस है ये लगभग कई सालों से हो रहा था, लेकिन आज तक इस रेस को कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से पहले इन लोगों को कठिन रास्तों से होकर के गुजरना था। इन्हें रोकने के लिए इनके रास्ते में डायनासोर और कोंग भी आता है। फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने से पहले बहुत से जो रेसर थे वो मारे जाते हैं। वेड फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाला था, लेकिन वो अपनी कार को रोक देता है क्योंकि उसके सामने कोंग आ गया था। एक लड़की अपनी बाइक को लेकर के सामने से आ रही थी, लेकिन वेड जा करके उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता था कि कोंग सामने है और वो लड़की फिनिशिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगी। इस तरीके से अब वेड उस लड़की को बचा लेता है, जिसकी वजह से उस लड़की के सारे कॉइन बच जाते हैं। लेकिन एक प्रकार से उस लड़की के लिए कुछ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसका जो बाइक था वो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। उस लड़की का नाम समंथा है और वेड उसे एच के पास लेकर के जाता है, क्योंकि एच एक मैकेनिक है और वो उसकी बाइक को अच्छे से ठीक कर सकता है। कुछ समय के बाद एच उसकी बाइक को ठीक करके लाता है और वो समंथा को दे देता है। इसके बाद समंथा यहाँ से चली जाती है और फिर वेड भी अपनी रियल लाइफ में आ जाता है। अब जैसे ही वो घर आता है तब उसके जो जीजा थे वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे मारने भी लगते हैं, क्योंकि गेम के अंदर वेड के दोस्तों ने ही उसके जीजा के कैरेक्टर को मार दिया है, जिसकी वजह से उसने जितने पैसे लगाए थे गेम में वो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी वजह से वेड की जो बहन थी वो उसके ऊपर बहुत भड़की हुई थी। अब इन सब को लेकर के वेड भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले दिन वो गेम के अंदर जाने के बाद हैलिडे के इतिहास के बारे में जानने के लिए उसके जर्नल स्टोर पर जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात क्यूरेटर से होती है जो यहाँ की देखभाल कर रहा है। दरअसल पहले चाबी को पाने के लिए रेस को कैसे जीते यह जानने के लिए वेड जा करके हैलिडे के कुछ वीडियोस को देखता है, ताकि उसकी लाइफ के बारे में वेड कुछ जान सके और उस पहले रेस को जीत सके। यहाँ पर वेड एक बात सुनता है जो हैलिडे बोल रहा था। उसने कहा कि कुछ काम को पूरा करने के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है, वो भी फुल एक्सीलेटर लेकर के। अब इस बार वेड फुल एक्सीलेटर लेकर के पीछे जाने वाला था, क्योंकि इस बार वो यही करने वाला था। वो जैसे ही फुल एक्सीलेटर लेकर के पीछे की ओर जाता है तो एक दरवाजा खुल जाता है जो कि अंडरग्राउंड में जा रहा था। ये अंडरग्राउंड एक टनल के जैसा था जिसके अंदर कोई खतरा नहीं था। वो बड़े ही आराम से फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है और इस तरीके से वो पहली बार इस रेस को जीत जाता है। रेस को जीतने के बाद हैलिडे का कैरेक्टर यानी कि एनारेक खुद उसके सामने आता है और पहली चाबी उसे दे देता है, और इसी के साथ वो उसे क्लू भी देता है ताकि वो दूसरी चाबी को हासिल कर सके। आज तक लाखों लोग मिल करके इस रेस को जीतना चाहते थे, लेकिन आज वेड ने पूरा कर दिया। इस रेस को जीतने के बाद उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिसके बाद वो जा करके ढेर सारे सामान को खरीद लेता है। अब इसके बाद हमें IOI
आई नाम करके एक कंपनी को दिखाया जाता है जिसका मालिक नोलन नाम करके एक इंसान है। उसने भी अपने ढेर सारे आदमियों को उस गेम के अंदर छोड़ रखा था उस रेस को जीतने के लिए। मेन बात यह है कि वो खुद उस गेम का मालिक बनना चाहता है, लेकिन जब उसे मालूम चला कि विड नाम करके एक इंसान है जो पहले गेम को जीत चुका है, तो वो फौरन गेम के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो आयरोक नाम करके एक कैरेक्टर से मिलता है। नोलन उससे कहता है कि तुम विड को जा करके खत्म कर दो क्योंकि वो मेरे रास्ते में आ रहा है। इस काम को पूरा करने के बदले में आयरोक उससे मुंह मांगी कीमत मांगता है। पहले रेस को किस तरीके से पूरा करना है विड इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बता देता है, जिसके बाद समंथा, एच, डाइटो और सो भी एक एक करके गेम के अंदर आ जाते हैं और रेस को जीतने के बाद ये लोग चाबी को हासिल कर लेते हैं। इसी के साथ इन लोगों को एक क्लू भी दिया जाता है ताकि ये लोग दूसरी चाबी को हासिल कर सके। लेकिन क्लू को समझने से पहले विड एक बार फिर से हेली डे के जर्नल्स में जाता है और बाकी के वीडियोस को देखने के बाद इन लोगों को मालूम चलता है कि हेली डी डेट पर भी गया था। अपने डेट के बारे में वो अपने खास दोस्त को भी बता रहा था। यहाँ पर क्यूरेटर विड को एक कॉइन देता है क्योंकि ये विड का एक इनाम था। विड उस कॉइन को अपने पास रख लेता है और तभी समंथा उसे कहती है कि डांस क्लब में आ जाना, हम वहाँ पर मिलेंगे। विड समंथा को लाइक करने लगा था, इसलिए वो खुद उससे मिलना चाहता था। डांस क्लब में पहुँचने के बाद सभी लोग विड के साथ फोटो क्लिक करने लगते हैं और यहाँ पर एक कैरेक्टर थी जो आयरोक को खबर दे देती है कि यहाँ पर विड आया है। समंथा के आने के तुरंत बाद यहाँ पर आयरोक भी आकर के पहुंच जाता है। इसके बाद विड और समंथा जाकर के डांस करने लगते हैं। यहाँ पर मौका देख करके विड समंथा को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और यहाँ पर जो विड है वो अपना असली नाम समंथा को बता देता है। वो समंथा को बताता है कि असली दुनिया में उसका नाम परसीवर है। इस गेम के अंदर लोग अपना असली नाम किसी को नहीं बताते थे। ठीक उसी समय यहाँ पर IOI के ढेर सारे लोग आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला करके इन्हें मारने लगते हैं। अब समंथा भी इन लोगों से फाइट करती है और इन लोगों को काफी अच्छा मजा चखाती है। उसी समय यहाँ पर विड क्यूब का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से सब कुछ 60 सेकंड पीछे चला जाता है और यही करने की वजह से इनकी जान बच जाती है और इसी वजह से आयरोक विड को नहीं मार पाता है। हालांकि अपना असली नाम बताने की वजह से परसीवर के बारे में अब इन लोगों को अच्छे से मालूम चल गया था। इस तरीके से नोलन विड को असली दुनिया में ढूंढ लेता है। इस तरीके से जो नोलन था वो विड के VR पर मैसेज भेजता है। विड जैसे ही उस मैसेज के ऊपर क्लिक करता है तो वो असली दुनिया में होलोग्राम बन जाता है और इस तरीके से वो डायरेक्ट नोलन के पास चला जाता है, उससे बात करता है। यहाँ पर नोलन विड से बस इतना कहता है कि वो हमारी टीम के साथ शामिल हो जाए और हमारे साथ मिलकर के काम करे। यहाँ पर नोलन विड के सामने काफी अच्छी बातें कर रहा था, लेकिन ये सारी बातें उसके टीम मेंबर उसके कान में बोल रहे थे। इसके बारे में विड को मालूम चल जाता है, जिसके बाद विड नोलन से कहता है कि तुम अच्छी बातें बोलने का दिखावा कर रहे हो। तुम तीनों चाबियों को हासिल करने के बाद गेम के मालिक बनना चाहते हो, लेकिन तुम मालिक बनने के लायक बिल्कुल नहीं हो क्योंकि तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे। यह सुनने के बाद नोलन कहता है कि लगता है तुम अपनी बहन से ज्यादा प्यार नहीं करते हो। अगर तुम हमारा साथ नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा। विड जब तक अपनी बहन और जीजा को बचाने के लिए जाता तब तक सब कुछ खत्म हो जाता है। वो बहुत उदास हो जाता है और अपने गेम रूम में आ जाता है और यहाँ पर भी आने के बाद कोई दूसरा इंसान विड को यहाँ से किडनैप कर लेता है। अब कुछ समय के बाद हमें मालूम चलता है कि विड को जिस इंसान ने किडनैप किया था वो समंथा का आदमी था। समंथा ने भी नाम के जरिए पता लगा लिया था कि विड कहाँ पर रहता है और इस तरीके से अब इन दोनों की मुलाकात रियल लाइफ में हो जाती है। जब ये दोनों साथ में बातें कर रहे थे तो इस दौरान समंथा को मालूम चल जाता है कि दूसरा क्लू क्या है। समंथा बताती है कि जो दूसरा क्लू है वो कीरा नाम की लड़की है जिसके साथ में हेली डे का पहला डेट था और उसके साथ में वो डेट सक्सेस नहीं हो पाया था। अब विड और समंथा अपनी टीम को लेकर के उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर हेली डे अपना पहला डेट सेलिब्रेट करने के लिए गया था। अलग अलग कमरे में जाने के बाद जब ये लोग एक कमरे में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें कीरा दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बियों के बीच में फंसी हुई थी और वो डांस कर रही थी, लेकिन समंथा उसके पास पहुंच जाती है और उसे हासिल कर लेती है। इस तरीके से दूसरा मिशन भी पूरा हो जाता है और इसके बाद एनरिक उसके सामने आता है और उसे दूसरी चाबी देता है। अब समंथा जैसे ही दूसरे चाबी का इस्तेमाल करती है तभी उसके सामने
तीसरे चाबी को हासिल करने का क्लू आ जाता है। नोलन को जैसे ही मालूम चलता है कि दूसरी चाबी समंथा को मिल गई है तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो अपने आदमियों की मदद से समंथा के आदमियों के ऊपर नजर रखता है और इस तरीके से उसके आदमी समंथा के मेन अड्डे के पास आकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो समंथा थी वो वेड को बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद दरवाजे को बंद करके अंदर ही रुक जाती है। अब इस तरीके से नोलन के आदमी लोग आकर के समंथा को पकड़ लेते हैं और उसे लेकर के नोलन के पास जाते हैं और इधर वेड अकेला हो गया था। ठीक उसी समय असली लाइफ में एच आ करके वेड से मिलती है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि वो तो एक लड़की है, हालांकि गेम के अंदर उसका कैरेक्टर अलग था। उसी समय यहाँ पर डाइटो भी आ जाता है। ये लोग वेड को लेकर के वैन के अंदर जाते हैं और उसे लेकर के यहाँ से भाग जाते हैं। ये छोटा सा बच्चा सो है, जिसको वेड भी देख करके बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि सो भी गेम के अंदर काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा था। अब समंथा को पकड़ करके लाने के बाद उसे भी एक यूनिट के अंदर बंद कर देते हैं और उसे गेम के अंदर ले जाने के बाद उससे जबरन काम करवा रहे थे। जब वो काम करने से मना करती है तो उसे ये लोग इलेक्ट्रिक शॉक भी देते हैं। अब इस मॉनिटर के अंदर इन लोगों को एक गेम खेलना था। अगर ये लोग उस गेम को पूरा कर लेते हैं तो नोलन को तीसरी चाबी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक इन लोगों को यही नहीं पता है कि उस मॉनिटर के अंदर इन लोगों को कौन सा गेम खेलना है। तीसरे गेम को खेलने के लिए बाहर का कोई आदमी ना आ पाए, इसलिए नोलन आयरो की मदद से चारों तरफ एक सुरक्षा कवच लगा देता है। अब इस सुरक्षा कवच की वजह से उस गेम के पास कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन नोलन जैसे ही VR को उतारता है तो उसके सामने डाइटो और वेड खड़े थे। वेड कहता है कि मुझे अपना पासवर्ड बताओ, मैं तुम्हारे गेम के अंदर एंटर करके समंथा को बचाना चाहता हूँ। यहाँ हमें मालूम चलता है कि ये लोग पहले से ही गेम के अंदर हैं, बस नोलन को एक वहम हो रहा है कि वो असल दुनिया में है। पासवर्ड की मदद से इन लोगों को मालूम चल जाता है कि तीसरे गेम के पास नोलन ने सुरक्षा कवच लगा दिया है। खैर, सुरक्षा कवच को तोड़ने से पहले वेड समंथा को बचाने का जुगाड़ लगाता है। वो समंथा को खुद से कनेक्ट करता है और बताता है कि वो खुद को कैसे आजाद कर सकती है। अब जब समंथा आजाद हो जाती है तो वो जा करके नोलन के टीम में शामिल हो जाती है। इधर नोलन शीशे की मदद से मालूम कर लेता है कि वो असल दुनिया में नहीं है, बल्कि ये लोग जो उसे दिखा रहे हैं वही वो देख पा रहा है। लेकिन इसके बाद बिना डरे नोलन अपने VR को उतारता है और अपने असली दुनिया में पहुंच जाता है। इधर जो समंथा थी वो भी गेम के अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि वो सुरक्षा कवच के अंदर जाने के बाद उसे तोड़ना चाहती है, उसे नष्ट करना चाहती है। इधर जो वेड था वो सुरक्षा कवच के बाहर खड़ा था और वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। वो सभी लोगों को बताता है कि तीसरी चाबी को हासिल करने के लिए हमें तीसरा गेम खेलना होगा, लेकिन मैं वो तीसरा गेम नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि नोलन नाम करके एक शख्स है जो उस तीसरे गेम के पास बड़ा सा सुरक्षा कवच लगा चुका है। वो खुद तीसरे गेम को जीतने के बाद तीसरी चाबी को हासिल करके गेम का मालिक बनना चाहता है। यह सुनने के बाद वेड का साथ देने के लिए बहुत से लोग आ जाते हैं और उस सुरक्षा कवच को तोड़ने लगते हैं। इधर जो वेड थी वो तो सुरक्षा कवच के अंदर पहले से ही मौजूद थी। वो अपने गैजेट का इस्तेमाल करती है और एक मंत्र बोलने के बाद सुरक्षा कवच टूट जाता है। सुरक्षा कवच टूट जाने के बाद नोलन के आदमी और बाकी के कैरेक्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सुरक्षा घेरा टूट जाने के बाद नोलन को मालूम चल जाता है कि समंथा उसके अंदर ही मौजूद है। वो उसे ढूंढ रहा था और इधर जो वेड है वो समंथा को शूट करके मार देता है, क्योंकि कैरेक्टर की मौत हो जाने के बाद समंथा अपनी असली दुनिया में आ जाती है। उसने समंथा को बता दिया था कि वो उससे कहाँ मिलने वाला है। इधर वेड बाकियों का सफाया करने के लिए एक बम निकालता है और उसे फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे लोग मारे जाते हैं। नोलन का एक आखिरी आदमी अभी भी उस गेम को खेल रहा था, लेकिन वो भी मारा जाता है, जिसके बाद वेड उस गेम को खेलने के लिए उसके पास आता है। वेड को पता है कि उस गेम को कैसे जीता जा सकता है, लेकिन उस समय यहाँ पर नोलन और आयरो आ जाते हैं। इस समय नोलन के पास एक गैजेट था जिसकी मदद से गेम के अंदर के सारे कैरेक्टर को मारा जा सकता है। वो उसे एक्टिवेट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वेड उसके ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और जो वेड था वो नोलन के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर देता है। वो जख्मी होकर के उस गैजेट के पास गिर जाता है और वो उस गैजेट को एक्टिवेट कर देता है। अब यह करने की वजह से हुआ यूं कि गेम के अंदर जितने भी कैरेक्टर थे वो एक साथ एक समय पर खत्म हो जाते हैं। मतलब कि अब एक प्रकार से उस गेम के अंदर एक भी कैरेक्टर नहीं बचेगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वेड उस गेम के अंदर जिंदा है। दरअसल क्यूरेटर ने जो इनाम उसे दिया था वो एक्स्ट्रा कॉइन था और इसी एक्स्ट्रा कॉइन की वजह से वो गेम के अंदर अभी भी जिंदा है। अब जो वेड था वो तीसरे गेम को खेलने वाला था और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो सभी लोग देख पा रहे थे। उसने समंथा को जहाँ पर बुलाया था, समंथा वहाँ पर जाती है और उसके दोस्त लोग उसे वैन में बैठा लेते हैं। अब तीसरा गेम खेलना बहुत ही आसान था। वो उस गेम को खेलता है और उसे बड़े
बड़े ही आराम से जीत जाता है। तीसरे गेम को जीतने के बाद एनारेक फिर से उसके सामने आता है और उसे तीसरी चाबी दे देता है। अब तीनों चाबी हासिल हो जाने के बाद जैसे ही वो कोठरी पर लगाता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है, जिसकी वजह से उसे ढेर सारा सोना मिलता है और इसी के साथ इस गेम का मालिक वो बन जाता है। अब यहाँ पर जो हैलिडे था वो अपने असली रूप में वेड के सामने आता है और वो जो सोने का अंडा था वो उसे दे देता है। यही सोने का अंडा था जो लोग हासिल कर रहे थे। नोलन भी इसी सोने के अंडे के लिए आज तक मर रहा था। यहाँ जब वो वेड को मारने की कोशिश करता है उस समय यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो नोलन को पकड़ लेती है। अब इस तरीके से जो वेड था वो उस गेम का मालिक बन जाता है, इसलिए उससे साइन मांगा जाता है। लेकिन वो सभी लोगों से कहता है कि वो अपनी टीम के साथ मिल करके इस गेम को संभालेगा। जो बुरे लोग थे उन्हें जेल हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।